दोस्तों, कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के उस कार्य को देख लेते हैं जिससे हमें कभी भी उम्मीद नहीं होती कि यह व्यक्ति यह कार्य भी कर सकता है। तो बिल्कुल यही थीम रहेगी आज हमारे इस चैप्टर की। आज हम पढ़ते हैं फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश से चैप्टर जिसका नाम है भोली और जिसके राइटर हैं अब्बास। तो अब्बास महोदय हमें इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जिसे हम अनेबल समझते हैं, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करने में स्टार्टिंग में सक्षम ना हो, तो ऐसा नहीं है कि वो हर समय ही असक्षम रहे, तो वो सक्षम भी हो सकता है। तो यही इस स्टोरी के माध्यम से हमें अब्बास बताना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख पा रहे हैं विपुल क्लासेस पर। तो आइए आज के अपने चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे कि चैप्टर में टाइटल दिया गया है भोली। तो ये भोली जो है एक लड़की का नाम है। तो यहाँ पर भोली जो है हमारे इस कहानी की एक नायिका है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों कि एक गांव में एक किसान होता है, जिस किसान का नाम होता है रामलाल। और रामलाल के यहाँ पर 7 संतानें थी, यानी रामलाल के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था भोली। वैसे उसका नाम बचपन में सुलेखा था, लेकिन सुलेखा उसे कोई बोलता नहीं था, उसका निक नेम पड़ गया था, यानी उसका जो नाम पड़ा हुआ था वो भोली पड़ गया था, यानी उसे भोली द सिंपलीटन के नाम से हम जानते हैं, यानी भोली भाली या सीधी सादी भोली। तो ऐसा उसका नाम क्यों पड़ा था ये भी हम कहानी में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो 4 बेटी थी रामलाल की, उसमें सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था राधा, और राधा की शादी हो चुकी थी। राधा से छोटी बेटी का नाम था मंगला, जिसकी मंगनी तय हो चुकी थी, यानी उसकी जो शादी थी वो तय हो चुकी थी। तीसरे नंबर पर आती है चंपा और चौथे नंबर पर आने वाली जो बेटी थी रामलाल की उसका नाम था भोली। तो भोली चौथी संतान थी, मतलब लड़कियों में सबसे छोटी थी और 3 उसके भाई थे। तो रामलाल जो है बहुत ही संपन्न किसान दिखाए गए हैं। रामलाल बहुत ही जाने माने अच्छे रेपुटेड व्यक्ति हैं अपने गांव में, और बहुत ही वो संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को टाउन में पढ़ाया था और उन्हें अच्छी शिक्षा दी थी। तो दोस्तों, उनकी परेशानी ये रहती थी कि अक्सर वो भोली के बारे में चिंतित रहते थे, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब वो 10 महीने की थी तो वो बिस्तर से नीचे गिर गई थी और उसके माइंड में चोट लग गई थी। इस वजह से वो थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम में भी थी। उसके बाद जैसे ही वो 2 साल की होती है, तो 2 साल की होने पर उसको जो है स्मॉल पॉक्स का अटैक आ गया था, यानी उसको चेचक का अटैक आ गया था। चेचक की बीमारी उसको हो गई थी। इस वजह से जो स्मॉल पॉक्स के मार्क्स थे वो उसकी पूरी बॉडी पर हो गए थे, यानी उसका जो पूरा का पूरा बॉडी था, पूरा शरीर था उसका, वो डिसफिगर्ड हो गया था। यानी पहले वो स्टार्टिंग में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी, लेकिन बाद में वो डिसफिगर्ड हो गई थी। केवल आंखें ही उसकी बची थी, अदरवाइज उसका पूरा बॉडी जो है वो पूरा स्मॉल पॉक्स के निशानों से, मार्क्स से पूरी तरह से डिसफिगर्ड हो गया था, यानी बहुत ही भद्दा हो गया था। इस वजह से उसका जो लुकिंग था, यानी सारी जो ब्यूटी थी उसकी, वो जाती रही थी। और बोलने से भी वो हकलाती थी, यानी जब वो 5 साल की हो गई थी तब उसने बोलना स्टार्ट किया था, और बोलने में भी वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी, है ना। तो उससे बोला भी नहीं जाता था, और माइंड की परेशानी थी उसे, और शरीर से वो जो है बहुत ही सुंदर नहीं रही थी अब। तो इस वजह से रामलाल को अपनी सबसे छोटी बेटी भोली की चिंता सताती थी कि इसका एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा, इसके साथ शादी कौन करेगा, यानी किस तरह से उसकी शादी होगी। तो इन सभी चिंताओं से घिरा रहता था रामलाल। लेकिन क्या होता है कि अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, तो गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है, और प्राइमरी स्कूल के इनॉग्रेशन को करने के लिए तहसीलदार महोदय आते हैं। और तहसीलदार महोदय जो है बात करते हैं रामलाल से, क्योंकि रामलाल एक बहुत ही रेपुटेड आदमी है, गांव के बहुत ही प्रतिष्ठित आदमियों में उनकी गिनती होती है। इसलिए वो बात करते हैं रामलाल से कि रामलाल देखो, आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजें
तो और दूसरे गांव वाले भी आपको देख करके अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो अब वो रामलाल जो है घर पे आता है और तहसीलदार के द्वारा कही गई बात को अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है, बातचीत करता है अपने वाइफ के साथ। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है और वो कहती है कि भोली को भेज दो। तो तब वो तैयार हो जाता है भोली को स्कूल ले जाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए। तो अगले दिन रामलाल जब भोली को तैयार करके स्कूल ले जाता है तो भोली को अच्छा नहीं लगता है। भोली सोचती है कि ये उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, और वो अपने माइंड में सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर में एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, और उस लक्ष्मी को वो घर से बाहर लेकर के गए थे और उसके बदले में पैसे लेकर के आए थे, यानी उन्होंने गाय को लक्ष्मी को बेच दिया था। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बातें आ रही हैं कि कहीं उसको भी ऐसे ही लेकर न जाया जा रहा हो। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे भोली को अच्छा लगने लगता है जब उसको नए कपड़े दिए जाते हैं। हालांकि वो कपड़े चंपा के थे, और फिर उसके सूखे बालों में तेल लगाया जाता है, बहुत अच्छे से उसको ले जाया जाता है। इससे पहले जब वो लक्ष्मी के बारे में सोच रही थी और वो अपने पापा के साथ चलने वाली थी, यानी उसके पापा रामलाल उसको ले जाने वाले थे, तो उसने उंगली छुड़ा ली थी। तो फिर वो उसे डांटते हैं और उससे कहते हैं कि आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो फिर जैसे तैसे करके रामलाल उसको स्कूल में ले जाते हैं और स्कूल में उसको छोड़ दिया जाता है। तो स्कूल में अब वो क्लासरूम में बैठी रहती है और क्लासरूम में उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। अब वो बैठ जाती है, बिल्कुल डरी हुई है एकदम से। ये पहली बार उसने जो है स्कूल की क्लासरूम को देखा है, तो बहुत ही अजीब सा उसको लग रहा है, और वो बैठी है बिल्कुल एकदम से डरी हुई, सहमी हुई सी बैठी हुई है। और फिर वो दूसरी लड़कियों को देखती है जो उसी की उम्र की हैं। तब वो सोचती है कि शायद इनमें से कोई मेरी फ्रेंड बन जाए। और फिर वो देखती है क्या कि दीवारों पर मतलब पोस्टर्स लगे हुए हैं, और दीवार पर एक बहुत ही अच्छा पोस्टर लगा हुआ है ब्राउन हॉर्स का, जिसको वो देखती है तो उसे देख करके वो बहुत खुश होती है। ब्राउन हॉर्स यानी ऐसे ही हॉर्स के ऊपर तहसीलदार बैठ करके गांव में आए थे, तो ये उसे बहुत अच्छा लगता है हॉर्स। और बर्ड का भी एक पिक्चर लगा हुआ है, तो वो बर्ड का पिक्चर भी देखती है, जो उसने गार्डन में पैरट देखा था, तो वो एक पैरट का पोस्टर जो है इस तरह से देखती है, तो बहुत अच्छा लगता है उसे। अब धीरे धीरे वो बैठी रहती है और टीचर उसके पास आती है और टीचर उससे उसका नाम लेकर के उसे बुलाती है। तो वो उसका पहला दिन है स्कूल में, और स्कूल में पहले दिन टीचर की जो वॉइस थी, यानी इतने प्रेम से उसे आज तक किसी ने बुलाया नहीं था उसका नाम लेकर के भोली, तो वो वॉइस जो है टीचर की वो उसके लिए हार्ट टचिंग हो जाती है। यानी बहुत अच्छा लगता है उसे जब उसे जो है उसकी टीचर बुलाती है और उससे वो बात करती है। तो टीचर जो है उसे एक बुक देती है, और वो एक पिक्चर बुक है जिसमें बहुत सारी पिक्चर हैं। वो उससे बात करती है कि देखो ये पिक्चर वाली बुक है, ये मैं आपको दे रही हूँ, आप इसमें देखो और पढ़ो, और प्रॉमिस करो कि आप रोज़ स्कूल आओ ताकि तुम पढ़ सकोगी। तो वो क्वेश्चन भी पूछती है कि क्या तुम कल स्कूल आओगी। तो बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत ही लविंग नेचर से वो उससे बात कर रही है। तो भोली को बहुत अच्छा लग रहा है, और भोली अब धीरे धीरे बोल पा रही है, यानी उसने हाँ बोला, तो वो कॉन्फिडेंस से उसको भर रही है। तो टीचर का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है यहाँ पर, तो वो उसे बदलने में कामयाब रहती है। तो अब वो बोलती है कि हाँ वो ज़रूर रोज़ स्कूल आएगी। तो वो कहती है कि अगर आप स्कूल इसी तरह से रोज़ आओगी तो तुम बोलने लगोगी। तो वो भी चाहती है कि दूसरे बच्चों की तरह तुम भी पढ़ लिख लो। तो वो चाहती है कि वो अगर दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख लेगी तो वो भी एक अच्छी लड़की, यानी दूसरों की तरह ही अच्छी बन जाएगी। तो दोस्तों क्या होता है कि भोली अब लगातार स्कूल जाने लगती है और भोली के अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। अब भोली धीरे धीरे बोलना शुरू कर देती है, यानी टीचर का बहुत बड़ा रोल है। तो टीचर जो है एक आर्टिस्ट है, और वो आर्टिस्ट के लिए भोली जो है एक मास्टरपीस बन जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि मतलब किसी भी कलाकार के द्वारा जो बेहतरीन कलाकृति होती है उसे उसका मास्टरपीस कहा जाता है। जैसे मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो
विंची का मास्टरपीस है। तो इसी तरह से जो यहाँ पे टीचर है उसको आर्टिस्ट बताया गया है और भोली जो है उसका मास्टरपीस है, क्योंकि उसने उसे कॉन्फिडेंस से भर के उसको पढ़ा लिखा करके एक मैच्योर गर्ल में तब्दील किया है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि दिन यूं ही गुजरने लगते हैं, यानी वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेती है, समय ऐसे ही बीतता रहता है। वो जो प्राइमरी स्कूल था वो प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल में बदल चुका था और वहाँ पर अब सिनेमा भी हो चुका था, यानी काफ़ी जो है दिन बीत चुके थे। वो भोली अब जवान हो चुकी थी। तो भोली के पिताजी को उसकी चिंता थी कि किस तरह से उसकी शादी हो, तो शादी के बारे में हर समय चिंतित रहते थे। तो क्या था कि उसकी मदर और उसके फादर आपस में डिस्कस किया करते थे कि भाई इसके साथ में कौन शादी करेगा, यानी एक डिसफिगर्ड लड़की है जो मतलब बहुत ही बदसूरत दिखती है, तो ऐसे में इसके साथ शादी करने के लिए कोई भी रेडी नहीं होगा। इस वजह से एक फ्रेंड थे रामलाल के जिनका नाम था बिशंबर, वो भी एक व्यापारी थे और वो एक दुकान भी चलाते थे, यानी वो हाउस होल्ड आइटम्स को बेचा करते थे, यानी एक दुकानदार थे। तो उनकी वाइफ नहीं रही थी, यानी उनकी शादी हो रखी थी और उनकी वाइफ अब नहीं रही थी। इस वजह से दूसरी शादी करना चाहते थे बिशंबर, और रामलाल जो है वो तैयार हो जाता है बिशंबर को अपना दामाद बनाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे ही जगह उसकी शादी हो सकती है, अदरवाइज उसकी शादी नहीं हो सकती। तो क्या होता है कि शादी तय कर दी जाती है और जब शादी का मंडप लगता है, यानी अग्नि के सामने जो है भोली को लाया जाता है, तैयार करके लाया जाता है, उसको लाल जोड़े में तैयार किया जाता है। जैसे दुल्हन जो है इंडियन कल्चर में होती है कि लाल साड़ी पहनाई जाती है, लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, तो इस तरह से पूरे लाल जोड़े में उसको अग्नि के कुंड के पास लाया जाता है, जो एक पवित्र माना जाता है। तो फेरे लगने वाले हैं और बारात भी आ चुकी है, यानी बिशंबर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी पूरे बारात के साथ, पूरे बैंड बाजे के साथ जो है बारात लेकर के आ चुका है। और जैसे ही वो शादी के मंडप में आता है और वरमाला जो है वो पहनाने लगता है भोली को, तो उसे भोली का फेस नज़र आता है और भोली का जो फेस है वो बहुत ही अगली है, उस पर स्मॉल पॉक्स के निशान है, यानी बहुत ज़्यादा बदसूरत है वो। तो तब जब उसने उसको देख लिया कि ये बदसूरत है, तो तब वो अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस करता है बिशंबर, और वो कहता है कि इतनी बदसूरत लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। और फिर बाद में वो डिसाइड करता है कि वो अपने होने वाले ससुर को बुलाता है रामलाल को, और रामलाल को कहता है कि देखो मुझे इस बदसूरत लड़की से शादी नहीं करनी है, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो तब रामलाल जो है अपनी पगड़ी उसके चरणों में रख देते हैं, उसके पैरों में पड़ते हैं, उससे गिड़गिड़ाते हैं कि पूरे गांव में मेरी इज्जत का सवाल है, ऐसा मत करिए और आप शादी कर लीजिए। तो तब उस समय क्या करता है बिशंबर, उससे 5000 रुपीज़ का डिमांड करता है कि अगर आप मुझे 5000 रुपये दोगे तभी मैं शादी करूँगा, अदरवाइज मैं शादी नहीं करूँगा। तो रामलाल के पास 2000 रुपये थे, तो वो 2000 रुपये देता है बिशंबर को कि आप ये 2000 रुपये रख लीजिए और मेरी बेटी से शादी कर लीजिए और मेरी लाज रख लीजिए। लेकिन वो बिशंबर जो है रेडी नहीं था उन 2000 को रखने के लिए, वो अपनी पूरी डिमांड के ऊपर अड़ा रहा था, यानी उसे 5000 रुपये ही चाहिए थे। तो अब क्या होता है कि वो जैसे तैसे करके 5000 रुपये दे देता है बिशंबर को। अब बिशंबर रेडी हो जाता है उसके साथ शादी करने के लिए और वो मंडप में आ जाता है और अब फेरे लगने को हैं। लेकिन जैसे ही वरमाला अब बिशंबर भोली के गले में डालने की कोशिश करता है, तो भोली एकदम से उठ खड़ी होती है और माला को वो हवन कुंड में डाल देती है और वो मना कर देती है साफ साफ से कि वो बिशंबर के साथ शादी नहीं करेगी। और बहुत ही अच्छे लहजे में उसने बोला था, यानी स्पष्ट आवाज़ में उसने बोला था। सभी के सभी वहाँ पर उसकी आवाज़ को देख करके आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये भोली ने क्या किया है। तो तब उसके फादर रामलाल उसके पास आते हैं, उसे डांटते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमसे शादी कौन करेगा और तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है, पूरे गांव में मेरी इज्जत की थू थू हो जाएगी, बेटी ऐसा मत करो। तो तब भोली उनसे कहती है, अपने फादर से कहती है कि देखो पिताजी, मैंने आपकी लाज रखने के लिए ही, आपकी इज्जत के लिए ही मैं इससे शादी करने जा रही थी,
लेकिन मैं ऐसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी जिसने 5,000 रुपये लिए हैं और ये पैसे इससे वापस ले लो। तो वो अपने फादर से ऐसे बोलती है। अब धीरे धीरे जो अग्निकुंड है यानी फेरों का जो मंडप था यानी उसमें अग्निकुंड जो है वो अग्नि भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और जो बिशंबर है उसके फ्रेंड्स हैं जो बाराती हैं मतलब वो जाने शुरू हो जाते हैं और बिशंबर भी चला जाता है। तो वहाँ पर कोई भी नहीं बचता है और वहाँ पर जो बचती है वो उसकी टीचर बची हुई है। तो अब रामलाल कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा, यानी तुम्हारे साथ अब कोई शादी नहीं करेगा तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। तो तब वो कहती है कि मैं बुढ़ापे में तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं बुढ़ापे में जो है आप लोगों की यानी अपने फादर और मदर की सेवा करूँगी और स्कूल में बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी। तब वो अपनी टीचर की तरफ कह करके बोलती है और टीचर से पूछती है कि क्या मैं ऐसा ठीक करूँगी। तो तब टीचर कुछ भी नहीं बोलती है, मुस्कुराती है और वो अपनी गर्दन को ऐसे हिलाती है और वो बात उसकी सहमति का प्रतीक थी। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर ने एक डिसफिगर्ड लड़की को एक कॉन्फिडेंट गर्ल में चेंज किया था। यानी जो टीचर है वो एक आर्टिस्ट है और जो भोली है वो उसका मास्टरपीस है। यानी किस तरह से उसे इतना मैच्योर बना दिया था, इतना समझदार उसको बना दिया था। एक जो मेंटली मतलब प्रॉब्लम में थी लड़की, जो इतनी डिसफिगर्ड थी अपने स्मॉल पॉक्स की वजह से, जो हकलाती थी, बोलना उससे नहीं आता था, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस से उसने भर दिया था कि उसने ग्रीडी ब्राइड ग्रूम को रिजेक्ट किया था फेरों के समय। यानी उस लालची बिशंबर को उसने रिजेक्ट कर दिया था और उससे शादी नहीं की थी। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेसन से हमें ज़रूर शिक्षा लेनी चाहिए। तो इस तरह से दैट इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके चैप्टर की स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके तब तक पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।